नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आलोक चांटिया अखिल भारतीय अधिकार संगठन की तरफ से आज स्वास्थ्य जैसे मौलिक अधिकार के ऊपर आपसे वह बात करने जा रहा हूं जो संभवतः आधुनिक चिकित्सा में नहीं की जाती है। भारतीय दर्शन, भारतीय परंपरा, भारतीय आयुर्वेद, भारतीय स्वास्थ्य पद्धति ये बताते हैं और पूरी दुनिया की चिकित्सा पद्धति ये मानती है कि शरीर में 3 दोष होते हैं जिसे वात, पित्त, कफ कहते हैं। आपको शायद यह पता हो कि जो 3 दोष हैं उनका प्रभाव भी 24 घंटे में अलग अलग होता है। जो वात से संबंधित रोग हैं उनका प्रभाव प्रातःकाल या सुबह होता है। पित्त से संबंधित रोगों का प्रभाव दोपहर में होता है और कफ से संबंधित रोगों का प्रभाव रात में होता है। आपने देखा होगा रात में लोग ज़्यादा खांसते हैं, बलगम ज़्यादा होता है, पित्त ज़्यादा बनता है, चीज़ें कसैली ज़्यादा लगती हैं, दोपहर में होता है और सुबह के समय में आदमी को अम्लता ज़्यादा महसूस होती है। यही कारण है कि ज़्यादातर लोगों का हृदय रोग से संबंधित जो अटैक होता है, मृत्यु होती है, वह प्रातःकाल के समय ज़्यादा संभावना होती है। चाहे हृदय रोग हो, चाहे कैंसर हो, चाहे HIV हो, चाहे ब्रेन ट्यूमर हो, चाहे लीवर से संबंधित बीमारी हो, सभी वात रोग की बीमारियां हैं। आज स्वास्थ्य ने इतनी तरक्की कर लिया है कि आप बहुत सी दवाओं का नाम जानते होंगे। डॉक्टर बड़े बड़े इलाज कराते हैं, बड़े बड़े जांच कराते हैं, लेकिन यदि आप अपनी दिनचर्या में कुछ चीज़ों को शामिल कर लें तो इन तीनों चीज़ों को आप साम्यावस्था में रख सकते हैं। अगर आप अलग अलग नहीं चाहते तो मैंने जो अध्ययन के आधार पर जाना, त्रिफला चूर्ण एक ऐसा चूर्ण है जिसको खाकर आप वात, पित्त, कफ तीनों का शमन कर सकते हैं। गर्म पानी के साथ आपको इसे 1 चम्मच लेना चाहिए। जब आप पानी के साथ इसको लेते हैं तब यह वात, पित्त, कफ का शमन करता है। जब आप दूध के साथ त्रिफला चूर्ण लेते हैं तो यह शरीर में ताकत बढ़ाता है। यदि आप त्रिफला चूर्ण नहीं चाहते हो, वात से संबंधित समस्याओं का शमन चाहते हैं, तो प्रातः काल में सुबह 10 बजे से पहले आपको नाश्ता, अच्छा खाना कर लेना चाहिए। अम्लता से संबंधित रोगों का शमन करने के लिए चूना, मेथी और हर सिंगार की पत्तियां बहुत उपयुक्त हैं और ख़ास तौर से वह फल जिनमें रस नहीं होता है वह बहुत उपयुक्त हैं। इसके अतिरिक्त आप गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। इन चीज़ों का प्रयोग करके आप अपने वात जैसे रोगों का शमन कर सकते हैं। पित्त, दोपहर में पित्त जैसी समस्या के लिए आप अपने खाने में अजवाइन बढ़ा लें। अजवाइन से हर चीज़ का छौंका ज़रूर दें और शाम को 5 बजे तक जो भी खाएं पिए उसमें अजवाइन का छौंक लगाएं। अजवाइन को उबाल के पिएं, चाय में अजवाइन लें तो आपको पित्त का शमन रहेगा। लेकिन इसके बाद के समय के लिए कफ है और कफ के लिए सबसे बढ़िया चीज़ फास्फोरस है और फास्फोरस होम्योपैथी में भी दवा आती है। फास्फोरस 30 खा सकते हैं, लेकिन गुड़ एक ऐसी चीज़ है, गन्ने के रस में भी फास्फोरस है, लेकिन जब यह रस गुड़ में परिवर्तित होता है तो फास्फोरस बढ़ जाता है। गुड़ को खाकर भी आप अपने शरीर में फास्फोरस और आर्सेनिक की मात्रा को पर्याप्त मात्रा में रखकर कफ की समस्या से निजात पा सकते हैं। लंबे समय तक इन सब का प्रयोग करिए, आपके शरीर में वात, पित्त, कफ की समस्या से निदान मिलेगा और आप स्वस्थ रह सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है ज़्यादा पैसा करें तभी लगे कि आपका इलाज हुआ, आप डॉक्टरों के पास दौड़ें तभी लगे इलाज हुआ। आप अगर थोड़े थोड़े इलाज को लंबे समय तक अपने खान पान में शामिल कर लें तो वात, पित्त, कफ की समस्या से दूर होकर आप स्वस्थ जीवन जी सकते हैं और अपना पैसा बचा सकते हैं। तो अगर अखिल भारतीय अधिकार संगठन की यह बात आपको समझ में आती है तो इसे दूर तक ले जाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानें। यही अखिल भारतीय अधिकार संगठन का सकारात्मक प्रयास है और आपके साथ इस वीडियो को शेयर करने का माध्यम भी यही है कि हमारा देश स्वस्थ हो, बिना पैसे के, बिना डॉक्टरों के पास जाए। हम सिर्फ डॉक्टरों की तरफ उंगली उठाकर अपने स्वास्थ्य से खिलवाड़ ना करें। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आएगा और हमारा प्रयास सफल होगा। जय हिंद।